तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज में होंगे और अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है। तो देखो, जैसा आप लोगों को दिख रहा है यूनिट नंबर 3 और नेम से आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन थोड़ा पता चल गया होगा कि हाँ, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 ऑफ फार्माकोग्नोसी 2। ठीक है। 5th सेम का ये लेक्चर होने वाला है और हम फार्माकोग्नोसी 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी यूनिट नंबर 3। देखो, जिसको नहीं पता है मैं पहले ही बता देता हूँ, इसकी पुरानी 2 वीडियो मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 वो ऑलरेडी कवर है और हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी। जिसको मतलब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा पूरी का ही। ठीक है, उसको आप चेकआउट कर लेना एक बार से। ओके। तो यूनिट 2 तक हमने करा दिया था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। तो यूनिट 3 में भी कोशिश करेंगे हम पूरी यूनिट को आज की इस वीडियो लेक्चर में कवर कर ले, क्योंकि ये ना पूरी यूनिट थोड़ी सी सिमिलर है, इतना हार्ड नहीं है। और सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। चलो पहले देखो, यूनिट 3 ये रहा। इसमें आपको क्या, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, 3 चीज़ पढ़नी है। किन की? ये जो आपको ड्रग्स दे रखे इतनी, इनकी 3 चीज़ पढ़नी है। जैसे टर्पेनॉइड्स में देखा है मेंथोल, सिट्रल, आर्टिमिसिन। ग्लाइकोसाइड में देखा है ग्लाइकोलिक एसिड और रूटीन। एल्कोलॉइड्स में देखा है एट्रोपिन, क्विनिन, रेजरपिन, कैफीन। रेजिन्स में दे रखा है पोडोफाइलोटॉक्सिन और करशमीन। इसके बारे में, इन जो ड्रग्स है ना, ये सब हर्बल ड्रग्स है सब, इसके हम आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, ये सब कुछ पढ़ना है। अब देखो, यूनिट 2 में आप इतनी सारी ड्रग्स को देख के आए थे, जैसे कि इनके आपने बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, यूजेस, फार्माकोलॉजी यूजेस सब कुछ पढ़ा था। तो जिसने भी यूनिट 2 कवर नहीं करी है तो यूनिट 3 पर मत आना, पहले यूनिट 2 कर लेना अच्छे से, ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि फैमिली वगैरह क्या होता है। ठीक है, सब कुछ पहले कर लेना यूनिट नंबर 2, देन यूनिट 3 पर आना। अब देखो, यूनिट 3 में मैं आपको बेसिक से कवर कराता चलूँगा, एक एक ड्रग। सिलेबस लेकर बैठ जाना साइड में, और जिसने नोट्स मेरे प्रिंट करा लिए हैं वो नोट्स को लेकर बैठ जाना और वीडियो को देखते रहो, नोट्स पे समझते रहो। ठीक है। अब देखो, जिसको ये नोट्स वगैरह सब लेने हैं, हमारे व्हाट्सएप पर सब अवेलेबल है। ठीक है, ये देखो सब कुछ अवेलेबल है, इसमें पूरे नोट्स हैं। ये हैंड रिटन बेस्ट क्वालिटी नोट्स है, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जिसको भी लेना है व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है ये आपके पास। और टेलीग्राम हमारा जरूर से चेकआउट कर लेना, ओन फार्मेसी के नाम से ही है। ओके। तो चलो वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हुए, सिलेबस जैसे मैंने दिखाया था आपको, उसमें क्या चमका था? सबसे पहले आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को पहले, इन नेम को ही समझते हैं आखिर है क्या। पहले समझते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। आखिर हम बात तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की ही कर रहे हैं ना। ये जो आइसोलेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब कुछ करेंगे, वो सब हम किसके ऊपर कर रहे हैं? फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर। देखो यहीं पर समझ लो, चलो डेफिनेशन में, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, फाइटो मीन्स प्लांट वेस्ट और कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि कुछ केमिकल्स वगैरह। सो दीज आर केमिकल कंपाउंड दैट अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स। ये कुछ ऐसे हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली प्लांट में मौजूद होते हैं। दिस कंपाउंड हैव सम मेडिसिनल वैल्यू। देखो, आपने सुना होगा कि इस पेड़ के जैसे आपने सुना होगा हल्दी के अंदर कुछ एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनोगी, जिंजर में ये प्रॉपर्टी होती है, कार्डेमोन में ये प्रॉपर्टी, सिनेमोन में ये प्रॉपर्टी। तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है इन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की मदद से ही। जो ये फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये प्लांट में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, पहली बात तो जो नेचुरली होते हैं प्लांट्स में। ठीक है। दूसरी बात, इनके अंदर होती है सब मेडिसिनल वैल्यू। जब तक इसके अंदर कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होगी तब तक वो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो ही नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है ये तो ये जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए हम इनका आइसोलेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, इनकी एनालिसिस कर रहे हैं। हो गई बात क्लियर? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर ये आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस क्या है? वैसे सबको पता है, बट एक बार देख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देखने से बेसिक से चलेंगे। फर्स्ट समझते हैं हम आइसोलेशन। देखो, आइसोलेशन सिंपल प्रोसेस समझो। कुछ भी एक मिक्सचर रखा है, जैसे अभी यहाँ पर एक मैं बात कर दूँ, यहाँ पर कोई भी बीकर वगैरह है, मतलब समझ लो ऐसी। तो यहाँ पर कुछ भी मिक्सचर रखा है, इसमें 2 या 3 या 4 कंपाउंड एक साथ मिक्स हैं, केमिकल्स मिक्स हैं। हमको आइसोलेट करना है सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल जो हमको डिजायर्ड है, यानी कि जो हमको चाहिए इससे, वही हमको इससे आइसोलेट करना है। तो इस मिक्सचर में से जो हमारा केमिकल है, जो हमको चाहिए, उसको अलग करने की प्रोसेस ही हमारी कहलाई जाएगी आइसोलेशन। सिंपल समझ गए?
डेफिनेशन समझो, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंगल कंपाउंड डिजायर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सट्रैक्ट फाइटोकेमिकल। अब देखो जैसे मान लो कोई भी ये हल्दी का ही एग्जांपल लेते हैं, टर्मरिक का। ये टर्मरिक पड़ी है इतनी सारी, जिसने देखी भी होगी, गांव वाले जो होंगे पता भी होगा कि इतनी मोटी मोटी गांठ सी जो आती हैं वो हल्दी की, वो ये पड़ी हैं। अब हमको आइसोलेट करना है इसमें से कर्क्यूमिन। टर्मरिक में से जो केमिकल निकलता है ना, जिसकी मेडिसिन वैल्यू, तो उसका नाम होता है कर्क्यूमिन। आप पढ़ोगे आगे समझ जाओगे। तो हमको कर्क्यूमिन अलग करना है इसमें से, टर्मरिक में से। बट ऐसा तो नहीं है कि टर्मरिक को हम पीसेंगे, उसका पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे, उसमें से सीधा कम कर्क्यूमिन मिल जाएगा, नहीं। इस टर्मरिक के अंदर बहुत सारे अदर कंस्टिट्यूएंट, अंदर अदर केमिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, बट हमको कौन सा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये कर्क्यूमिन। तो इतने सारे मिक्सचर में से सिर्फ और सिर्फ कर्क्यूमिन को ही अलग करना, ये पूरी प्रोसेस ही हमारी आइसोलेशन कहलाई जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब सेकंड बात करते हैं हम इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का सिंपल प्रोसेस है कि हम उस चीज़ को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। अब हमने चलो आइसोलेट तो कर लिया, हाँ भी ठीक है, हमारे पास आइसोलेट होके आ गया ये। अब हम इसको आइडेंटिफाइड भी तो करना पड़ेगा, हाँ भाई ये जो कर्क्यूमिन हमको चाहिए थी, जिस क्वालिटी की चाहिए थी, ये वही है या कुछ और आ गया। ठीक है, तो उस चीज़ को, उस जो प्रोसेस होगी पूरी, उसको कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। ओके, सिंपल ही हो गया। अब एनालिसिस। अब एनालिसिस हम उसकी कंसंट्रेशन को जानेंगे। एनालिसिस का सिंपल मीन्स है कंसंट्रेशन को जानना है, उस एक्सट्रैक्ट की कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास प्रेजेंट है। और इसमें हम डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करेंगे, जैसे क्रोमेटोग्राफी, TLC, HPLC वगैरह। तो ये सब आगे हम जान लेंगे। अब देखो जो आगे ड्रग्स थी ना सिलेबस में, अब हमको उसका सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम उसको आइसोलेशन करेंगे, मतलब आइसोलेशन पढ़ेंगे उसका। दूसरा पढ़ेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे उसकी एनालिसिस। तीनों पॉइंट सब ड्रग्स का हमको पढ़ना है। बिल्कुल हार्ड मत समझना, एक वीडियो में कवर हो जाएगी, ऐसे ही समझा दूंगा बस एक ट्रिक की मदद से। ठीक है, तो चलती है आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो बेसिक है ना वो बात करेंगे। अब पहला टॉपिक क्या है आपका, टर्पेनॉइड्स। तो पहले टर्पेनॉइड्स की बात करेंगे थोड़ा सा, फिर ड्रग्स पे चलेंगे। ठीक है, तो टर्पेनॉइड्स आपको पता भी होगा, टर्पेनॉइड्स हमारे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन, जो कि नेचुरली अकर होते हैं हमारे प्लांट्स में। ठीक है, टर्पेनॉइड्स हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं। पहली बात वो हाइड्रोकार्बन रहते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि प्लांट में नेचुरली अकर होते हैं। ओके, और ये वॉलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट होते हैं टर्पेनॉइड्स, ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रेनॉइड्स और आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रेनॉइड्स और आइसोप्रीन यूनिट जो आपने सिकमिक एसिड पाथ में, एसीटेट पाथवे में भी पढ़ा था, ये जो यूनिट थी एसीटेट पाथवे पढ़े, तो वहाँ पर टर्पेनॉइड्स बनने थे। तो टर्पेनॉइड्स, इनको हम आइसोप्रेनॉइड्स या आइसोप्रीन यूनिट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल जो मैं सिलेबस में दे रखे हैं ऑलरेडी, मेंथॉल, सिट्रल, आर्टेमिसिन। ओके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कॉमनली फाउंड होता है स्पीसीज रुटेसी, लेबिएटेसी, पिप्रेसी और अम्बलीफेरी। ये सब फैमिलीज के नेम हैं। जिसने यूनिट 2 पढ़ी होगी वो समझ रहा होगा, ये सब फैमिली के नेम है, इसलिए मैंने बोला था पहले ही यूनिट 2 कवर कराओ। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लो। प्रॉपर्टीज जैसे कि कलरलेस होते हैं, सॉल्युबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बट वाटर में नहीं। मोस्ट ऑफ द टर्पेनॉइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। दे इजिली गेट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग, जब भी हम इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ फ्यूज कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सिंपली। दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन इन द रिंग, ये पॉलीमराइजेशन रिंग भी शो करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन भी रिंग रिएक्शन शो करते हैं। एंड कंटेन आइसोप्रीन यूनिट, और इनके अंदर आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। आइसोप्रीन यूनिट सिंपल है, जो एसीटेट पाथवे थी यूनिट 1 में आपने पढ़ चुके हो। 5 कार्बन जिस भी चेन में होते हैं उसको हम आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं, इसलिए हम इसको इस ऊपर आइसोप्रीन यूनिट भी कह रहे थे। ओके, अब हम समझते हैं इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपने जो एसीटेट पाथवे पढ़ा होगा ना, वहाँ भी देख लिया होगा कि मतलब इतनी यूनिट चेन है तो इसको हम क्या करें। तो फिर भी यहाँ पर एक बार चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मोनोटर्पेनॉइड्स नेम है कि जब मोनोटर्पेनॉइड्स और टर्पीन्स हम उसको कब कहेंगे, जब उसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट है। अब 2 आइसोप्रीन यूनिट का सिंपल समझ लो, एक आइसोप्रीन यूनिट में कितनी थी 5, अब 2 में कितनी थी 5 दूनी 10, इसलिए यहाँ पर देखो C10H16 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, यहाँ पर 10 आ गया ना ऐसे ही। सेस्क्यूटर्पेनॉइड्स 3 आइसोप्रीन यूनिट होंगी, डाइटर्पेनॉइड्स 4 आइसोप्रीन यूनिट रहेंगी, ट्राइटर्पेनॉइड्स 6 आइसोप्रीन यूनिट रहेंगे और टेट्राटर्पेनॉइड्स में 8 आइसोप्रीन यूनिट आएंगी। फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, देख लेना। ठीक है, अब यूजेस की बात करें, देखो अभी सिर्फ मैं यूजेस बता रहा हूँ आपको टर्पेनॉइड्स का, आगे ड्रग का अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, टर्पेनॉइड्स एनाल्जेसिक है, कार्मिनेटिव है, एंटी हेलमेंटिक है और एंटीसेप्टिक है। ठीक है,
एनाल्जेसिक वही दर्द वगैरह को रिलीफ कराने में, कार्मिनेटिव पेट की समस्या को ठीक करने में, एंटी हेलमेटिक जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं छोटे बच्चों के पेट में उसको ठीक करे, एंटीसेप्टिक तो सबको पता है। ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोल्स कॉस्मेटिक्स, जो ये साबुन वगैरह कॉस्मेटिक्स वगैरह बनते हैं उसमें भी काफ़ी यूज़ है। परफ्यूमरी एंड फूड आर्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ है। ऑल्सो यूज इन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, इसमें भी यूज़ है इसका। अब हम बात करेंगे देखो एक एक करके सारी ड्रग्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं मेंथोल के ऊपर। तो मेंथोल क्या है? मेंथोल हमारा बिलोंग करता है मोनोटर्पिन एल्कोहल क्लास से। ओके, मोनोटर्पिन जैसा भी मैंने ऊपर बताया ना, 2 आइसोप्रीन रहेंगे उसमें वो। बायोलॉजिकल सोर्स इसका पढ़ना है। देखो बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली वगैरह ये तो हमको सबकी ही पढ़नी है, ठीक है, इसको स्किप मत करना, इसी के ऊपर पूरी फार्माकोग्नोसी बेस्ड है। तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल्स ऑफ मेंथा, पिपरेटा, ब्लैक पेपरमेंट, वाइट पेपरमेंट। देखो ये नाम याद करना, मेंथा, पिपरेटा, इससे इसके ऑयल से हमको ऑब्टेंड होता है मेंथोल, ठीक है। फैमिली इसकी लेबिएटी या लेमिएसी, दोनों में से कोई भी फैमिली आप लिख सकते हो, वैसे लेमिएसी अच्छा है, ठीक है। अब फॉर्मूला इसका देख लेना, स्ट्रक्चर देख लेना। अब सिंपल बात करते हैं हम फर्स्ट आइसोलेशन। आखिर हम इस मेंथोल को आइसोलेट कैसे करेंगे? इस मेंथा पिपरेटा से, ठीक है। तो इसके लिए आइसोलेशन के लिए यहाँ पर 2 टेक्निक दी गई हैं। फर्स्ट स्टीम डिस्टिलेशन, सेकंड हाइड्रो डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर सिंपल कहानी की तरह समझते जाना, ज़्यादा हार्ड मत बनाना। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम? फ्रेश एयर ड्राइड मेंथा प्लांट लेंगे, मतलब मेंथा प्लांट लिए, उनको अच्छी हवा में सुखा देना है, बिल्कुल ड्राई कर देना है, और उसको हमको स्टीम डिस्टिलेशन में अलाउ कर देना है। स्टीम डिस्टिलेशन का तो पूरा पता है ना आपको, सब कुछ तामझाम जैसे बनता है, इंजीनियरिंग वाला ये सेम। फिर उस मिक्सचर वेपर जनरेट होंगे, उसमें वाटर वॉलेटाइल ऑयल, जो वाटर और वॉलेटाइल होगा वो, मतलब क्या हुआ देखो सिंपल समझ लो, यहाँ पर कुछ भी है, बीकर है, यहाँ पर मिक्सचर भरा हुआ है। अब जो ये वॉलेटाइल ऑयल है, ये जो मेंथोल है, वो और वाटर दोनों का एक साथ वेपर बनेंगी, और वेपर बन के आगे जाएंगी। यहाँ पर सिंपल एक कंडेंसर लगा रहेगा यहाँ पर, तो वो ये जो वेपर गई है आगे, तो ये ठंडे पानी की मदद से जो कंडेंसर में बह रहा है उसकी मदद से ये वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट होंगे, और वाटर से अडेप्टर की मदद से ये हम रिसीवर में रिसीव कर लेंगे इसको, ठीक है। इतना समझा? विच फर्दर पास थ्रू कंडेंसर, वो मैंने बता दिया आपको। बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसर मिक्सचर वेपर इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म मेंथा ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। अभी जो मैंने चीज़ समझाई आपको वो, फिर बोथ आर कलेक्टिंग इन अ कलेक्टिंग फनल, तो दोनों को हम कलेक्ट कर लेंगे एक कलेक्टिंग फनल में, जैसा अभी मैंने डायग्राम छोटे से रूप में आपको बता दिया। फिर क्या करेंगे? देन बोथ आर सेपरेटेड बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। आपने सेपरेटिंग फनल देखी होगी ना अपने कॉलेज वगैरह में, जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ऐसी रहती है। तो ये आधी आधी तो सेपरेट हो जाते हैं, मेंथल ऑयल ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा, ऐसे एक सेपरेटिंग फनल होगी, सबने देखी होगी वो। फिर मेंथा ऑयल फ्लोट हो जाएगा टॉप ऑफ वाटर, जैसा भी मैंने बता दिया, क्योंकि वो लाइट होता है वाटर से। नाउ मेंथा ऑयल इज फिल्टर्ड एंड अलाउ इट टू कूल, क्रिस्टल ऑफ मेंथा ऑयल विल सेपरेट आउट अगेन रिस्ट करे फॉर प्योर फॉर्म। देखो क्या करेंगे, फिर मेंथा ऑयल को फिल्टर करेंगे, जब अलग हो जाएगा, सीधी सिंपल बात है, उसको हम फिल्टर कर लेंगे अलग से, उसको हम कूल करेंगे। कूल होने से क्या होगा? क्रिस्टल मिल जाएंगे हमको मेंथोल के। फिर मेंथोल के क्रिस्टल जब हम इनको मिल जाएंगे तो उनको ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं, और अगर हमको और प्योर फॉर्म में चाहिए तो उसको अगेन रिक्रिस्टलाइज हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 मेथड मैंने कहे थे आपको आइसोलेशन के, बट अगर अच्छे से लिखा हो ना इस स्टीम डिस्टिलेशन को, तो इस हाइड्रो डिस्टिलेशन की मदद नहीं करनी है, इसको जरूरत ही नहीं है इसकी। अब क्या करना है आपको? एक काम ये करना है एक्स्ट्रा, ये जो स्टीम डिस्टिलेशन का पूरा असेंबली है ना, पूरी कंस्ट्रक्शन, वो इसमें बना देनी है, ठीक है। ध्यान रखना कुछ भी नहीं है, जैसा स्टीम डिस्टिलेशन आपने ड्राइंग वाले टॉपिक में वहाँ पर पढ़ा था ना इंजीनियरिंग में, सेम वही है। अब देखते हैं हाइड्रो डिस्टिलेशन। हाइड्रो डिस्टिलेशन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम जो पीछे पाउडर, मतलब पीछे लीव्स ले रहे थे, उसका यहाँ पर पाउडर लेना है। किसका? मेंथा पिपरेटा के लीव्स का पाउडर लेना है। फिर पिपरमेंट ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड से बाय यूजिंग क्लीवेंजर। इसमें क्लीवेंजर एपरेटस यूज होता है, वो आप देख लेना, बट मेरी मानो हाइड्रो डिस्टिलेशन को छोड़ देना, ओनली ऑन स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ना, इसमें असेंबली वगैरह सब अच्छे से बनाना। तो सेम ऐसे क्लीवेंजर एपरेटस होता है, उसमें हम पिपरमेंट ऑयल वगैरह को एक्सट्रैक्ट अलग से कर लेंगे, फिर ऑयल को सेपरेट कर लेंगे वाटर से, उसको हम दोबारा कूल कर देंगे, क्रिस्टल हमको मिल जाएंगे मेंथोल के, ठीक है। पिपरमेंट ऑयल इस मेंथा पिपरेटा से ही तो निकल रहा है, उसमें ही हमको मेंथोल है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज हो गया आप लोग, इसको मत करना, सीधा सीधा उसको कर लो और उसमें असेंबली जरूर बनाना। प्रॉपर्टीज़ देखो,
अपीरियंस कैसा दिखता है, वाइट क्रिस्टल सब्सटेंस हमको दिखेंगे। ऑर्डर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लीजेंट ऑर्डर है इसकी। टेस्ट पंजेंट फॉलोड बाय कूलिंग सेंसेशन, मतलब ठंडी, जैसे अपने कुछ पास वगैरह ऐसे खाते हैं ना, ऐसे वही। सॉल्युबिलिटी अल्कोहल और ईथर वगैरह में सॉल्युबल है, वाटर में नहीं है बिल्कुल भी। ये हुआ है अभी और सिर्फ आइसोलेशन। अब हम पढ़ेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन सिंपल कुछ नहीं, 2-3 टेस्ट हैं वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट टेस्ट, इसमें पहले कुछ ड्रॉप लेंगे हम सैंपल की, उसमें 5 ml मिलाएंगे नाइट्रिक एसिड, वाटर बाथ पे हीट करेंगे, ब्लू कलर आ जाएगा विद इन 5 मिनट के अंदर ब्लू कलर आ जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर येलो कलर आ जाएगा, जो कि हमको बताएगा हाँ भाई इसमें मेंथॉल है। अब आइडेंटिफिकेशन से क्या समझे आप, मान लो हमने सैंपल ले लिया, उसमें हम 5 ml नाइट्रिक एसिड मिलाए, फिर 5 मिनट बाद ठीक है हमारा ब्लू कलर भी आ गया, ओके है। अब कुछ टाइम बाद हमारा येलो कलर आ गया, हाँ। इस वजह से अब हमको पता चल गई हाँ भाई जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है, आइसोलेट करा है, वो मेंथॉल ही है। अब मान लो यहाँ पर ब्लू कलर नहीं आता है, रेड आ जाता, तो भाई वो मेंथॉल नहीं होता, इसलिए हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ओके। अब हम समझते हैं इसकी एनालिसिस। अब देखो एनालिसिस ना, यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना, फिर आगे जाके बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। देखो एनालिसिस यानी कि एस्टिमेशन हम ज़्यादातर करते हैं टीएलसी मेथड से। टीएलसी क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अभी आपके पास ये बहुत न्यू चीज़ है, टीएलसी बहुत न्यू चीज़ है, आप नहीं समझोगे। बट यूनिट नंबर 5 में थोड़ा सा इसका टॉपिक है, क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा सा है टॉपिक। बट 7th सेम में आपकी एक सब्जेक्ट आएगी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, वहाँ पर ये पूरी सब्जेक्ट ही क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है, तो वहाँ पर और अच्छे से समझोगे। यहाँ पर भी समझ लोगे, ऐसी बात नहीं है, बट इतना नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो पहले ये समझो सिर्फ और टीएलसी मेथड से करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफी का एक मेथड है, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, पहले सैंपल प्रिपरेशन क्या होगी, 1 mg मेंथोल लेंगे, उसको हम 1 ml मेंथेनॉल में डिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड कौन सा रहेगा, सिंपल बात है भाई, स्टैंडर्ड तो मेंथोल रहेगा ही रहेगा। स्टेशनरी, इसमें 2 फेज यूज होंगे, मोबाइल फेज, स्टेशनरी। अभी आपसे समझो, मैं आपको प्रोसीजर में सब बता दूंगा। मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज रहेगा सिलिका जेल जी, ये कॉमन से रहेंगे, आगे जितनी भी ड्रग्स पढ़ोगे आप उसमें ये आपको याद करने पड़ेंगे अलग अलग से, ओके। मोबाइल फेज यहाँ पर क्लोरोफॉर्म रहेगा, डिटेक्टिंग एजेंट रहेगा 1% वेनिलीन, H2SO4 रिएजेंट एंड हीट द प्लेट एट 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। अभी आपके पढ़ले नहीं पड़ रही होगी कुछ भी चीज़, बट आगे पड़ जाएगी, थोड़ी सा वेट करो थोड़ा सा। RF वैल्यू, डिटेंशन फैक्टर वैल्यू इसकी है 0.4 से 0.62, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये एज पर फार्माकोपिया, ठीक है। ये हो गई इसकी एनालिसिस। अब एनालिसिस ये जो आप ये सैंपल बना रहे हो, स्टैंडर्ड है हमारे पास, स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज है, डिटेक्टिंग है, अब सबका काम समझते हैं। देखो प्रोसीजर में सब चीज़ समझ जाओगे आप। देखो मैं आपको करके बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक वो लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं, सिलिका जेल जी की प्लेट, ठीक है। ये ज़्यादा डार्क कर दी प्लेट, यहाँ पर सिंपल था, जो बैटरी वैसी प्लेट नहीं होती बैटरी प्लेट, वो यहाँ पर प्लेट थी, इसके ऊपर हम लेयरिंग चढ़ा देंगे सिलिका जेल जी। सिलिका जेल जी क्या था, हमारा स्टेशनरी फेज था, ठीक है, सबको पता है ना, यहाँ पर स्टेशनरी फेज था हमारा सिलिका जेल जी। अब ऐसी बात नहीं है कि सिलिका जेल जी की ही प्लेट परत चढ़ेगी यहाँ पर, नहीं, जो भी हमारा स्टेशनरी फेज रहेगा उसकी ही परत चढ़ेगी। अभी मैं एक बार समझा रहा हूँ सिर्फ प्रोसीजर इसका, बाकी आगे जितनी भी ड्रग्स आएंगी उसमें हम एनालिसिस करेंगे, सिंपल मैं बताऊंगा स्टेशनरी फेज ये है, मोबाइल फेज ये है, ऐसे, ठीक है। तो सिंपल समझ लो। अभी ये हो गई हमारे क्या, ये हो गया हमारा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज हमारा अभी क्या था, सिलिका जेल जी, तो ये हमारी प्लेट होगी सिलिका जेल जी से कवर्ड, इसकी लेयरिंग होगी, मतलब सिंपल बात ये है, लेयरिंग होगी। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी को उठाएंगे, पूरी प्लेट को उठाया और क्लोरोफॉर्म वाले सॉल्यूशन में इल्यूट कर दिया, यानी कि डाल दिया, भिजो दिया, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म क्या था, क्लोरोफॉर्म था हमारा मोबाइल फेज, ठीक है। मोबाइल फेज के जैसे एक बीकर में भरा हुआ मोबाइल फेज, तो ये उठाई ऐसे डिप करके निकाल दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ड्राई करेंगे उस प्लेट को, ठीक है, जो भी हमने अभी भिगा कर निकाले उसको हम ड्राई करेंगे। फिर हम जो हमारा डिटेक्टिंग एजेंट था, अभी क्या था डिटेक्टिंग एजेंट, 1% वेनिलीन, ठीक है, ये है हमारा डिटेक्टिंग एजेंट। अब हम इसको स्प्रे करेंगे इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। हमने क्या करा, इसको स्प्रे करा, वेनिलीन एंड H2SO4 ये दोनों हमारे डिटेक्टिंग एजेंट है, इसको हमने स्प्रे करा इस प्लेट के ऊपर, और फिर स्प्रे करके हमने इसको रख दिया हीट करने के लिए। हीट करने के लिए सबसे बेस्ट इक्विपमेंट क्या है, हॉट एयर ओवन। अब हमने 10 मिनट तक 110 डिग्री सेल्सियस पर इसको हमने हीट करा, ठीक है। अब हमने इसको हीट कर लिया,
अब हम इसको निकालेंगे 10 मिनट बाद, फिर हम इसकी RF वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, RF वैल्यू क्या है? रिटेंशन फैक्टर। ये एक हमारी वैल्यू होती है जो क्रोमेटोग्राफी में काफ़ी बड़ा यूज़ है इसका। रिटेंशन फैक्टर हम इसका चेक करेंगे। स्टैंडर्ड का जैसे मैंने अभी आपको बताया 0.48 से 0.62 है। अगर रिटेंशन फैक्टर हमारा इतना ही आता है, इसके बीच में आता है तो ठीक ठीक, अगर इससे बड़ा या इससे छोटा आता है तो हमारा कुछ ना कुछ गलत हुआ है, हमारा वो सब नहीं आया जो हमको चाहिए था। प्रोसीजर सेम यही रहेगा सब चीज़ में, आगे जाके आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आप पढ़ भी सकते हो भैया। पहले स्पॉट ऑफ टेस्ट। हाँ एक चीज़ और स्टार्टिंग में भूल गया मैं, एक चीज़ और, यहाँ पर जो हम सिलिका जेल जी की पहले चढ़ा देंगे ना परत, उसके ऊपर हम एक स्पॉट और लगाएंगे, 2 स्पॉट लगाएंगे, एक सैंपल प्रिपरेशन का और एक वो स्टैंडर्ड का। सैंपल क्या था हमारा? सैंपल तो हमारा वही है जो हमने बनाया 1 ml मेथोनॉल में 1 mg मेंथोल मिलाकर जो बनाया, सैंपल ये हो गया। स्टैंडर्ड हमारा मेंथोल है। तो ये हम स्पॉट लगा देंगे ऐसे 2 दाने से, ऐसे धब्बे से लगा देंगे 2। ठीक है, 2 ऐसे धब्बे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, क्या करा हमने? सिंपल एक लाइन में समझा देता हूँ। ये हमारी कोई भी प्लेट है, ये हमने पहले सिलिका जेल जी से परत लगाई। ओके, फिर उसके ऊपर हमने 2 डॉट लगाए, ये सैंपल का, ये स्टैंडर्ड का। अब ये हमारा कोई भी मोबाइल फेज हमारा, इसमें हमने इल्यूट करा, यानी कि डाला, डिप करा, निकाल दिया। उसको हमने ऊपर स्प्रे करा 1% वेलिनिन और H2SO4 का, यहाँ पर स्प्रे कर दिया। इसको हमने हॉट एयर ओवन में रख दिया 10 मिनट के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 10 मिनट बाद हम इसको निकालेंगे। हम फिर इसकी RF वैल्यू चेक करेंगे। अब RF वैल्यू कैसे निकलती है थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ आपको। जब ये हीट होगा ना, ये पूरी प्लेट हीट होगी, तो ये जो डॉट होंगे ना, ये थोड़े से ऊपर को भागेंगे। ठीक है, ये थोड़े से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी इन डॉट्स में, तो इन डॉट्स के बीच की दूरी रहेगी कुछ ऐसे करके RF वैल्यू निकालते हैं। आगे जाके मैं आपको फॉर्मूला वगैरह बता दूंगा, लास्ट यूनिट में है वो सब, तो लास्ट यूनिट में हम पढ़ लेंगे। तो बस अभी समझ लो डिस्टेंस वगैरह को मेजर करके RF वैल्यू निकाल लेते हैं। अब RF वैल्यू को हम कंपेयर कर लेते हैं, तो उस हिसाब से इसकी एनालिसिस हम कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए सीधे बात। यूटिलाइजेशन में देखो, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। यूज़ कूलिंग सेंसेशन देता है, फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर, कार्बोनेटिव और एंटी स्पास्मोडिक है। ओके, स्टोरेज कंडीशन क्या है इसकी? स्टोरेज कंडीशन वही है, क्लोज कंटेनर में और एयर टाइट कंटेनर में इसको हम स्टोर करेंगे, लाइटर वगैरह से बचाएंगे। ठीक है, देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया इस पहली ही ड्रग पर। ठीक है, पहली ड्रग पर क्यों? क्योंकि मेंथोल की पहली ड्रग है आपकी, आपने पहली बार देखा कि यहाँ पे आइसोलेशन कैसे हो रहा है, फिर इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, फिर इसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। तो आगे अब सारी ड्रग्स आएंगे, उसमें इतना टाइम नहीं देंगे, ऊपर से बताते चलेंगे आगे ड्रग्स में। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है हमारा सिट्रल। अब सिट्रल देखो, सिट्रल हमारा बिलोंग करता है मोनोट्रपिन एल्डिहाइड की फॉर्म से। ठीक है, इसकी 2 फॉर्म होती है, सिट्रल ए, सिट्रल बी, दोनों मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, आप देख लेना। बायोलॉजिकल सोर्स देखो, हाँ मुझको पता है बायोलॉजिकल सोर्स थोड़े नाम अजीब से होते हैं, बट देखो फार्माकोग्नोसी यार, ये तो याद करना ही पड़ेगा। ऑब्टेन फ्रॉम कंपोजियन फ्लक्सेस, लेमन ग्रास ऑयल जिसको हम बोलते हैं, और सी मार्टिनी, ये वाला नाम याद करना है। ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट इन लेमन ऑयल और ऑरेंज ऑयल। लेमन ऑयल और ऑरेंज ऑयल में प्रेजेंट होता है सिट्रल। फैमिली इसकी ग्रेमिनी। आइसोलेशन कैसे करेंगे? वही सिंपल बात, 2 चीज़ है, हाइड्रोडिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वहाँ पर स्टीम था, यहाँ पर फ्रैक्शनल आ गया। यहाँ पर हम हाइड्रोडिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों एक में ही समझ लेंगे। अब देखो पहले क्या करेंगे, फ्रेश प्लांट मटेरियल यानी कि वही लेमन ग्रास को हम लेंगे, डिस्टिलेशन टैंक में फिल कर देंगे, लेमन ग्रास एंड फिल इन द डिस्टिलेशन टैंक। इसको हम डिस्टिलेशन टैंक में फिल कर देंगे। फिर इसका होगा हाइड्रो डिस्टिलेशन। ठीक है, हाइड्रो डिस्टिलेशन होगा इसका, लेमन ग्रास ऑयल जो ये है, ये लेमन ग्रास ऑयल मिल जाएगा हमको। अभी ये क्या है, फ्रेश प्लांट मटेरियल है। अभी यहाँ पर जब इसके हम हाइड्रो डिस्टिलेशन करा देंगे तो हमको ऑयल मिल जाएगा। ऑयल किसका है? वो लेमन ग्रास का। अब इसका हम कराएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पढ़ा है ऑलरेडी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब सडनली एकदम से डिस्टिलेशन हो जाना, एकदम से कन्वर्ट हो जाना। फ्रैक्शनल का मतलब होता है सडनली। प्योरीफाइड ऑयल जो सिट्रल है प्लस सोडियम सल्फाइड हम इसमें एक्स्ट्रा मिलाएंगे। ठीक है, अब हमको फ्रैक्शनल जब हमने कर लिया तो हमको प्योरीफाइड ऑयल मिल गया, सिट्रल का ऑयल मिल गया। फिर हम उसमें एक्स्ट्रा मिलाएंगे सोडियम सल्फाइड जब हमने इसमें मिला दी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे सल्फाइड साल्ट क्रिस्टल्स में। ठीक है, सल्फाइड साल्ट क्रिस्टल्स में। फिर इसको हम फिल्टर वॉश करेंगे ईथर के साथ या क्लोरोफॉर्म के साथ, ये जो क्रिस्टल बने हैं इनको। फिर इसको ट्रीट करेंगे हम, यानी कि रिएक्ट कराएंगे सोडियम कार्बोनेट से। जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे इन सल्फाइड क्रिस्टल्स की, तो हमको सिट्रल मिल जाएगा। सिट्रल का मीन सिट्रल ए, सिट्रल बी 2।
दो फॉर्म है इसकी मेनली, ठीक है। ये हो गया इसका आइसोलेशन। अब देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन भूल गया था मैं। देखो ये तो बहुत सिंपल सी टेस्ट है। पहले में क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, एल्कोहल सॉल्यूशन लेंगे सुडान रेड 3 का। सुडान रेड एक हमारा रिएजेंट है, वो आपको पता होगा। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो रेड कलर आएगा हमारा, जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ सिट्रल की। दूसरा टेस्ट इसमें सैंपल लेंगे, एक ड्रॉप मिलाएंगे टिंचर एल्केन की, तो यहाँ पर भी रेड कलर आएगा, ठीक है। 2 टेस्ट आपने पढ़ लिए, इनको आप लिख सकते हो। एनालिसिस वही टीएलसी मेथड से करेंगे। अभी मैंने पीछे इतना अच्छे से समझाया ना। सैंपल प्रिपरेशन कुछ नहीं है, 1 mg सिट्रल को 1 ml मेथनॉल मिला देंगे, ये हमारा सैंपल प्रिपरेशन हो जाएगा। स्टैंडर्ड सिंपल सी बात है, सिट्रल ही रहेगा। स्टेंसाई फेज सिलिका जेल जी रहेगा। मोबाइल फेज प्योर क्लोरोफॉर्म रहेगा। डिटेक्टिंग एजेंट बदलेगा, वो आप ध्यान कर लेना। 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएजेंट ये रहेगा। कलर स्पॉट ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज। आरएफ वैल्यू रहेगी 0.51। प्रोसीजर सेम एज मेथनॉल। देखो जो प्रोसीजर मैंने स्टार्टिंग में बताया ना मेंथॉल वाले में, तो वो प्रोसीजर सब में फॉलो होगा, उस प्रोसीजर को ही आप लिखना, ओके। यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, परफ्यूम इंडस्ट्री वाले में यूज़ है फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। एक्ट एज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ बी आयोनोन विच फर्दर यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए की सिंथेसिस वगैरह होती है उसका प्रीकर्सर है ये सिट्रल, ओके। नेक्स्ट ड्रग की हम बात करते हैं आर्टिमिसिन। आर्टिमिसिन हमारा सेस्क्विटर्पेन से हमारा रिलेटेड है, लैक्टोन। सेस्क्विटर्पेन 8, जिसमें आइसोप्रीन यूनिट थी, 8 पंजे 40, ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और ये हाईली इफेक्टिव एंटी मलेरियल ड्रग है, ओके, ध्यान रखना ये बात। आर्टिमिसिन बायोलॉजिकल सोर्स देख लो, ऑब्टेन फ्रॉम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिनल प्लांट आर्टिमिसिया एनुआ, स्वीट वार्म वुड जिसको हम बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल सोर्स का नाम क्या है, आर्टिमिसिया एनुआ, ओके। अब इसका हम देख लेते हैं आइसोलेशन। देखो आइसोलेशन में बस आपको समझना है, ओके, इतना हार्ड मत बनाना, समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लीव्स लेंगे, अपर पार्ट ऑफ प्लांट यानी कि लीव्स लेंगे, उनको हम ड्राइड करेंगे सन वगैरह में एयर वगैरह में। एयर ड्राइड पाउडर हमको मिल जाएगा। मैसिरेटेड करेंगे, मतलब मिलाएंगे, मिक्सअप, इसका एक घोल सा तैयार करेंगे मेथेनॉल में, ओके। मेथेनॉल में ये जो हम ड्राइड करके चीज़ आई है वो इसमें मिलाएंगे। मैग्नेटिक स्टीरर, जो आपने देखा होगा, मैग्नेटिक स्टीरर यानी कि इसमें हम एक मैग्नेट डाल देंगे, नीचे एक स्टीरर लगा होगा, तो वो घूमेगा इसको मिक्स करने के लिए, ठीक है। रिपीटेड अंटिल मेथेनॉल लेयर बिकम्स कलरलेस। हम इसको जब तक मिलाएंगे जब तक जो मेथेनॉल की लेयर है वो कलरलेस नहीं हो जाती, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट इज एवापोरेटेड बाय रोटा एवापोरेटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस अंटिल वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 100 ml। इसको हम एवापोरेट कराएंगे रोटा एवापोरेटर इक्विपमेंट पर 40 डिग्री सेल्सियस पर, जब तक कि वॉल्यूम जो ये पूरा वॉल्यूम है जब तक कि 100 ml ना बच जाए, ठीक है। द मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट इज पार्सीजन यूजिंग 50 ml हेक्सेन अंटिल कलरलेस हेक्सेन लेयर इज ऑब्जेक्ट। इसको हम पार्सीजन यानी कि अलग करेंगे मेथेनोलिक एक्सट्रैक्ट को, किस में मिला के, हेक्सेन में मिलाकर, ठीक है। हेक्सेन में मिलाएंगे जब तक कि हेक्सेन लेयर ऑब्टेन नहीं हो जाती, कलरलेस हेक्सेन लेयर यानी कि कोई कलर नहीं। पार्सीजन वही है फनल, सेपरेटिंग फनल में हेक्सेन रेशियो मेथेनॉल। हेक्सेन रेशियो मेथेनॉल का मीन्स है हेक्सेन के यहाँ पर एक क्वांटिटी रहेगी, मेथेनॉल की 2 साइज में, जैसे 30% हेक्सेन रहेगा तो मेथेनॉल की वैल्यू 70%, ओके। फिर हेक्सेन एंड मेथेनॉल एक्सट्रैक्ट इज सेपरेटेड आउट यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ये जो मैंने सिंबल बता दी, दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे इसकी मदद से, सेपरेटिंग फनल की मदद से। मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट इस देखो जब हम सेपरेट कर लेंगे तो हेक्सेन तो अलग कर देंगे, उसका कोई यूज़ ही नहीं है, हमको चाहिए जो मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है वो। फिर हम उसमें 10 ml डिस्टिल वाटर मिलाएंगे, जब आ जाएगा पार्टीशियन यानी कि अलग अलग करेंगे 50 ml ऑफ इथाइल एसीटेट अंटिल इथाइल एसीटेट लेयर इज कलरलेस। इसको हम पार्टीशन अलग अलग करेंगे किसकी मदद से, 50 ml इथाइल एसीटेट की मदद से, ठीक है, जब तक कि इथाइल एसीटेट की लेयर कलरलेस नहीं हो जाती। फिर क्या होगा, इथाइल एसीटेट एंड मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट इज सेपरेटेड। देखो अब क्या हुआ, पहले क्या हुआ, हेक्सेन और मेथेनॉल एक साथ मिले तो हमने उनको अलग करा। अब क्या हुआ, इथाइल एसीटेट और मेथेनॉल एक साथ मिले, अब इनको दोबारा से सेपरेट करेंगे। अब हम क्या मिलेगा, बोथ कंसनट्रेटेड बाय रोटा एवापोरेटर। अब ये तो सिंपल सी बात है, दोनों को एवापोरेट करेंगे फिर से। इथाइल एसीटेट के एक्सट्रैक्ट हमको मिल जाएंगे और इथाइल एसीटेट के एक्सट्रैक्ट ही हमारे आर्टिमिसिन बनेंगे, ओके। थोड़ी सी बड़ी थी आई नो, बट समझने वाली है, समझ गए हो गया आई होप। अब देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन सिंपल सी बात है, टेस्ट। सैंपल लेंगे, 10 ml एल्कोहल मिलाएंगे, बॉईल करेंगे। यहाँ पर फिल्टर जो आएगा उसका जो फिल्टर मतलब प्रोडक्ट जो आएगा उसको हम NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे, हीट करेंगे, रेड कलर मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे हाँ भाई आर्टिमिसिन है, ठीक है।
अब देखो एनालिसिस सिंपल सी बात है, टीएलसी मेथड वही है, सैंपल प्रिपरेशन 1 mg आरटी मशीन को क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व करेंगे, स्टैंडर्ड सैंपल आरटी मशीन रहेगा, स्टेशनरी सिलिका जेल जी, मोबाइल फेज पेट्रोलियम ईथर रेशियो इथाइल एस्टेट 1:2 के रूप में, डिटेक्टिंग एजेंट पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजेल्डिहाइड एंड हीट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस कलर प्रोड्यूस कराने के लिए। आरएफ वैल्यू कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से। देखो अब आप बोलोगे सर ये तो बदल गई सब चीज़ इसमें, हाँ ये बदल जाएगी भाई, सबके लिए मेथड अलग अलग यूज़ होते हैं इसलिए, ठीक है। और ये देखो स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि उसकी आप इसमें लिखे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका अलग लिखा है तो सबका अलग ही लिखा है। यूटिलाइजेशन सिंपल सी एंटी मलेरियल ड्रग और एंटी कैंसर रूप में यूज़ करते हैं इसको आरटी मशीन को। देखो अभी आपने सिंपल समझे हैं सिर्फ और सिर्फ टर्पिनॉल्स वाली कैटेगरी की ड्रग, मेंथॉल और आर्टिमिसिन और सिट्रल, 3 ड्रग समझे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर। तो ग्लाइकोसाइड तो यार सबको पता है, 4th सेम में पढ़ के आ चुके हो आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसको। इसमें 2 मोइटी होती है, शुगर और नॉन शुगर। ग्लाइकॉन पार्ट को हम शुगर मोइटी कहते हैं, ए ग्लाइकॉन पार्ट को नॉन शुगर मोइटी कहते हैं, ठीक है। और ग्लाइकॉन पार्ट ए ग्लाइकॉन पार्ट से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ओके, जिसको हम ग्लाइकोसाइडल लिंकेज भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ की वगैरह की बात कर लेते हैं। कलरलेस होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं जैसे कि फ्लोवेनॉइड येलो होते हैं, एंथ्रासीन होते हैं, ये रेड होते हैं। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सब्सटेंस होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर एल्कोहल्स बट अनसॉल्युबल होते हैं क्लोरोफॉर्म ईथर में। दे आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय मिनरल एसिड वाटर एंड दे हाइड्रोलाइज होता है इजीली मिनरल या वाटर या एंजाइम की प्रेजेंस में। अब एक एक करके जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं ड्रग्स की। तो ये इसमें भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। तो पहली है ग्लाइकोरेथमिक एसिड, सिनोनियम इसका मुलेथी। अब तो समझ गए होंगे ना मुलेठी, अब तो समझ गए होंगे, गाँव वाले बच्चे तो बिल्कुल समझ गए होंगे मुलेठी। लिक्वराइज रूट, इसको हम लिक्वराइज रूट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, इट इज अ ट्राई टर्पिनोइड सैपोनिन ग्लाइकोसाइड विच ऑब्टेन फ्रॉम द रूट एंड स्टोरेंस ऑफ ग्लाइकरेजिया ग्लोबरा। ये है इसकी बायोलॉजिकल सोर्स, ये है ग्लाइकरेजिया ग्लोबरा। फैमिली इसकी ल्यूजियोमिनासी। आइसोलेशन देख लो, अब सिंपल सी बात, आइसोलेशन हमारा मेन फोकस इसका आइसोलेशन पर। आइसोलेशन देख लो, पहले लिक्वराइज रूट को लेंगे, ड्राइड करेंगे, सुखाएंगे, फिर इसका पाउडर बन जाएगा ग्लाइकोरेंटिक रूट्स का। फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे इसका बॉइल्ड वाटर के साथ, ठीक है। एक्सट्रैक्शन करेंगे बॉइल्ड वाटर के साथ, फिल्टर आ जाएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा फिल्टर करेंगे, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिल्टर को जब हम मतलब जो प्रोडक्ट आया उसको हम फिल्टर करेंगे तब हमको एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा सिंपल। उसको हम इवापोरेट करेंगे, कंसनट्रेटेड बनाएंगे इवापोरेशन की मदद से। यहाँ पर क्रूड लिक्वराइज एक्सट्रैक्ट हमको मिल जाएगा, उसको हम अगेन एक्सट्रैक्ट कराएंगे वाटर के साथ। फिर हमको क्या मिलेगा, एक्सट्रैक्ट प्लस HCl हमने मिला दिया। फिर हमने pH मेंटेन करना है, 3 से 3.5 तक pH रहना चाहिए। फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा इस ग्लाइकोरेंटिक एसिड का, ठीक है। उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे वाटर के साथ, हमको मिल जाएगा ग्लाइकोरेंटिक एसिड, ठीक है। ये सिंपल सी आइसोलेशन बस आपको एक बार समझनी है, ओके। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। पहला है लिबरमैन टेस्ट। इसमें लिबरमैन टेस्ट में क्या करेंगे, 3 ml एक्सट्रैक्ट लेंगे, 3 ml एस्टिक एनहाइड्रेट लेंगे, हीट करेंगे, कूल करेंगे हम, फिर इसमें मिलाएंगे H2SO4। फिर ब्लू कलर ऑब्टेन हो जाएगा। ब्लू कलर अगर आ गया तो हमारा टेस्ट सही है, हमने वहाँ पर ग्लाइकोरेंटिक एसिड ही आइसोलेट करा है। दूसरा लिबरमैन बर्चेस टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 ml एक्सट्रैक्ट लेंगे, 2 ml क्लोरोफॉर्म लेंगे, 1 ml एस्टिक एनहाइड्रेट लेंगे। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ब्लू कलर आएगा, ब्लू कलर टू रेड कलर चेंज। यहाँ पर ब्लू कलर आएगा पहले, फिर वो चेंज हो जाएगा झटाक से रेड कलर में, ओके। एनालिसिस की भी TLC मेथड से ही होगी। सैंपल प्रिपरेशन कर लेते हैं पहले। सैंपल प्रिपरेशन वही होगी, ग्लाइकोरेंटिक एसिड को डिजोल्व करेंगे 1 ml मेथेनॉल में, स्टैंडर्ड ग्लाइकोरेंटिक एसिड रहेगा। स्ट्रेंथ फेज सिलिका जेल जी, मोबाइल फेज रहेगा इसमें टालुइन, इथाइल एस्टेट, ग्लेशियल एस्टिक एसिड 12.5, 7.5, 0.5 की रेशियो में। डिटेक्टिंग एजेंट वही 1% वैनिलीन H2SO4 रिएजेंट रहेगा। 10 मिनट के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे। RF वैल्यू इसकी 0.41, कलर यहाँ पर आएगा पर्पलिश स्पॉट, ओके। यूटिलाइजेशन रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एडिसन डिसीज में यूज होता है, सिंपल बात, ओके। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम रूटीन के ऊपर। रूटीन नेक्स्ट ड्रग है ना, रूटीन। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इट इज़ अ फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड। फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड है जो कि ऑब्टेन होता है हमको ड्राइड फूड ग्रेन्स ऑफ फैगोपायरम एस्कुलेरेटम, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और ऑल्सो ऑब्टेन हम इसको करते हैं सिट्रस फ्रूट से, फैमिली पोलिगोनासी। आइसोलेशन देख लो,
पहले हम पाउडर लेंगे, इस जो अभी बायोलॉजी का सोर्स है कौन सा, फैगोपायरम, उसका पाउडर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कराएंगे उसको 80% इथेनॉल के साथ सॉक्स हेल्थ एपरेटस में 12 घंटे के लिए, सॉक्स हेल्थ एपरेटस। ये एपरेटस के बारे में भी आप यूनिट नंबर 5 में पढ़ोगे। ओके, मैं फिल्टर करेंगे मिक्सचर को, उसमें 25 ml पानी मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे। नाउ ट्रीट द मिक्सचर विद पेट्रोलियम ईथर, देन सेपरेट द पेट्रोलियम ईथर थ्रू सेपरेटिंग। अब क्या कर रहे हैं, जब हमने 25 ml पानी मिला दिया तो उसको हम ट्रीट करेंगे मिक्सचर को पेट्रोलियम ईथर के साथ, फिर उस ईथर को सेपरेट करेंगे सेपरेटिंग फनल की मदद से। ओके, नाउ अगेन देखो 2 लेयर आ गई ना यहाँ तक, एक पेट्रोलियम लेयर, एक एक्वस लेयर जो पानी वाली लेयर है। तो अब हम इस एक्वस लेयर को ट्रीट कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, फिर सेपरेट कर लेंगे उस क्लोरोफॉर्म लेयर को। ओके, फिर दोबारा से जो एक्वस लेयर बचेगी हमारे पास उसको कूल करेंगे, देन इट विल फॉर्म येलो पीपीटी। पीपीटी का मतलब यहाँ पर प्रेसिपिटेट, यहाँ पर वो येलो प्रेसिपिटेट बना लेगी। फिर उस सेपरेट करेंगे येलो पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट को और डिजोल्व करेंगे हॉट मेथेनॉल में, हॉट मिथेनॉल में इसको डिजोल्व करेंगे, फिल्टर करेंगे, इवापोरेट कराएंगे, येलो पाउडर ऑफ रूटीन विल बी ऑब्टेन। ओके, आइसोलेट हो गया। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखो, 3 टेस्ट है यहाँ पर। पहला है सैंपल लेंगे, लेड एस्टेट मिलाएंगे, उसमें येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है सैंपल लेंगे, फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे, डार्क ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा टेस्ट है सिनोडा टेस्ट। सिनोडा टेस्ट में क्या करेंगे, 3 ml एथेनॉल लेंगे, सैंपल लेंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 लेंगे, यहाँ पर तीनों का मिक्सचर आ जाएगा, उसमें हम 0.5 ग्राम मिलाएंगे मैग्नीशियम टर्निंग्स, ठीक है, पिंक कलर आ जाएगा। अब ये जो कलर आ रहे हैं ना, ये जो कलर आ रहे हैं यही चीज़ प्रेजेंस बताते हैं हाँ भाई इसमें रूटीन है या नहीं है। एनालिसिस टीएलसी मेथड से ही होगी। सैंपल प्रिपरेशन क्या होगा, 1 mg रूटीन को 1 ml इथेनॉल के साथ मिलाना है। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सैंपल में इथेनॉल किस में मिलाना है, स्टेशनरी फेज क्या रहेगा, डिटेक्टिंग एजेंट क्या रहेगा, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। स्टैंडर्ड रूटीन ही रहेगा। स्टेशनरी सिलिका जेल जी, मोबाइल फेज 10% एक्वस NaCl, ये रहेगा। मोबाइल फेज क्या है, 10% एक्वस NaCl। डिटेक्टिंग एजेंट हमारा एनिसाइल्डिहाइड H2SO4 रिएजेंट है। एरर वैल्यू 0.43, कलरिंग स्पॉट येलो कलर स्पॉट। यूटिलाइजेशन है इसका, यानी कि यूजेज है इसके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, और रेटिनल हेमरेज उसको ट्रीट करता है।